ये 84 ये गिने ना जाए। अच्छा। राजा ने घोड़ा बांध बांध के संभाल लिया। जब भी कहता ये घट जाए ये बढ़ जाए। एक बारात आई, मान आदमी लगा दिए खम्मा खम्मा के। अच्छा। कहता बढ़ जाए कि घट जाए। वैसे आदमी कहीं ना जाए ना घोड़ा जाए, पर वो तो निगाह को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि माताजी बीमार थीं तो उनका देहांत हो गया। इस वजह से थोड़ा बिजी था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के ऊपर। पुराने समय में काम्यवन के नाम से जाने जाने वाला कामा राजस्थान के डीग जिले का एक तहसील है। यहाँ पर कुंड, मंदिर जैसे धर्म स्थलों की काफ़ी भरमार है। दोस्तों, यहाँ एक अति प्राचीन जर्जर इमारत है जिसे 84 खंबा नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी 84 खंबा के बारे में। 84 खंबा एक ऐसी इमारत है जिसे लेकर बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियों की भरमार है। इसके बारे में स्थानीय लोगों से बात करें तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। एक ने बताया कि इस इमारत को जिन्नों ने बनाया था, वो भी एक ही रात में। अब लो कर लो बात भाई, आज के इस वैज्ञानिक युग में कौन जिन्नों, भूत, प्रेतों की कहानियों, किस्से कहानियों पर यकीन करेगा? तो हमने भी नहीं किया। बताने वाले तो यह यहाँ तक अड़ गया कि जिन्नों ने इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया और रात के करीब 2 बजे तक ही बना पाए कि पड़ोस में किसी बुढ़िया ने चाकू चलाकर गेहूं पीसना शुरू कर दिया और जिन्न अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए। जबकि आंख, और उस आदमी ने तो प्रमाण के लिए बिल्डिंग की छत पर उकेरी हुई चाकी और बुढ़िया की आकृति भी दिखा दी। जिन्नों की कहानी हमें ने बिल्कुल नहीं मानी। दोस्तों, एक और सनसनीखेज जानकारी उसने दी कि इस बिल्डिंग के भूतिया होने का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इस बिल्डिंग में 84 खंबे हैं, लेकिन गिनने पर कभी 84 नहीं लगते, कभी 1-2 या कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, गिनने की कोशिश हमने भी करी थी, मगर 84 तो संख्या में नहीं गिने गए। वो कभी 90, कभी 83, कभी 100 से ऊपर ऐसे करके काउंटिंग में होते हैं। अब ये पता नहीं क्या है, क्या जादू वहाँ पे। एक और व्यक्ति से बात की तो उसने इसे प्राचीन विष्णु मंदिर बताया। यह विष्णु मंदिर कामसेन नामक एक यदुवंशी राजा ने बनाया था, ऐसा उन्होंने कहा। यह कामसेन राजा तंत्र विद्या का ज्ञाता था और उसके दरबार में तांत्रिकों का जमावड़ा रहता था। हो सकता है यह तंत्र विद्या सिद्धि का स्थान रहा हो और उसकी आड़ में जिन्नों की कहानी गढ़ दी गई हो। किसी ने बताया कि यहाँ कृष्ण जी का छठी पूजन हुआ था, तो किसी ने इसे वह स्थान बताया जहाँ पंडितों ने पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। इस बीच एक ऐसा भी व्यक्ति मिला जो इसे मस्जिद बताने लग गया। हमने कहा भाई अब बस करो, स्थानीय लोगों से पूछना बंद करते हैं, अब कुछ रिसर्च जैसा खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए इस बिल्डिंग का सूक्ष्म अवलोकन और इतिहास की पुस्तकों के पन्ने पलटने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास दोस्तों वहाँ पर पुरातत्व विभाग ने जो पट्टिका लगा रखी है उस पर भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। बिल्डिंग का अवलोकन करने पर पता चला कि 84 खंभों के बीच के चौक है जो इसकी लंबाई 52 फीट 8 इंच और चौड़ाई 49 फुट 9 इंच है। खंभों पर शानदार नक्काशी करके मनुष्य के चेहरे, फूल, पत्ती आदि आकृतियां उकेरी गई हैं। कुछ पत्थर तो ऐसे मिले जिन पर कुछ शिलालेख जैसा कुछ अंकित था, पर समस्या यही थी कि इस लिपि को पढ़े कौन। इस लिपि को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय जाने माने लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को। वो यहाँ पर आएँ और इस लिपि को पढ़कर इसके रहस्य से पर्दा उठाएं। खैर, पुस्तकों का अध्ययन करने वाले काम से कुछ सफलता मिली। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रहे विजेंद्र कुमार माथुर की लिखी हुई एक पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक का नाम है ऐतिहासिक स्थानावली और प्रकाशक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1969 में। इस पुस्तक में 84 खंबा की बिल्डिंग का जिक्र कुछ यूं किया गया है कि 84 खंबा नामक स्थान से भी जो कामा के निकट ही है 9वीं सदी ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा को उल्लेख है। इस वंश की रानी बच्छालिका ने यहाँ विशाल विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था।
और इस मंदिर को अब 84 खंबा कहा जाता है। इसके खंभों में रूपवास और फतेहपुर सीकरी का पत्थर लगा हुआ है। प्राचीन समय में इन स्तंभों की संख्या बहुत अधिक थी और इन पर गणेश, काली, विष्णु आदि की मनोहर मूर्तियां अंकित थी, जो नष्ट कर दी गई। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर को, जिसमें अनगिनत स्तंभ थे, विश्वकर्मा ने एक ही रात में बनाया था। 1862 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर नाम के एक पर्यटक ने इस मंदिर के 200 खंभों को, यानी 200 स्तंभों को देखा था। और 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण करके इस स्थान को नष्ट कर दिया। जैसा कि प्रवेश द्वार पर अंकित फारसी अभिलेख से सूचित होता है, दिनस सुल्तान उल आलम उल आदिल उल आजमुल मुल्क अबुल मुजफ्फर इल्तुतमिश उस सुल्तान, ये उस पर किताब में लिखा हुआ है। इसके पश्चात 1353 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने यहाँ आक्रमण कर विध्वंस किया और उसने प्रवेश द्वार के स्थान पर अपना नाम गुदवाया। 7 फुट ऊंचा और 4 फुट चौड़ा एक मेहराबदार दरवाजा बनवाकर उसकी मेहराब पर कुरान की आयतें खुदवाई और पास ही नमाज का एक चबूतरा बनवाया, जो आज भी है। वैसे आज ये बिल्डिंग दोस्तों एक जर्जर खंडर के से अधिक कुछ नहीं है। इसके इतिहास जितना मिला वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं वहाँ पर गया तो मुझे यह स्थल कोई शक नहीं जिसमें यह मुझे बौद्धिस्ट स्थल लगा, क्योंकि उनके जो 84 खंभे हैं उसके स्तंभों पर जो चित्रकारी अंकित है उसमें त्रिरत्न की भी बनावट है और बुद्धिस्ट जो कमल है उसकी बनावट है। और जगह जगह आसपास भी मथुरा कला की जो काली कलर के पत्थर जो होता है उसकी मूर्तियां छत विछित अवस्था में वहाँ पर बिखरी हुई हैं। और थोड़ी सी 84 खंभे के थोड़ा सा पहले और जाकर देखेंगे तो वहाँ पर चील महल पड़ता है और चील महल एकदम काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। आप दूर से देखोगे तो आपको दूर से देखने से एकदम बौद्ध स्तूप लगेगा, जैसे कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से इसको तोड़ा है। और आसपास यहाँ तक कि जो उसका ग्राउंड है और वहाँ पर ईंट पत्थर ज़मीन में दबे हुए हैं। तो मैं पुरातत्व विभाग से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्थान की खुदाई करवाएं ताकि इस स्थल का सच्चा इतिहास सामने आ सके भारतीय जनता के समक्ष।